नमस्कार फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। लास्ट पार्ट में हमने रिपोर्टेड स्पीच से जुड़ी हुई जो भी कॉन्सेप्ट है हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि वो सब आपको पसंद आया होगा और मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ आप सीरियली सब वीडियो देखते जाओ। ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिपोर्टेड स्पीच आपको बाद में कहीं से पढ़ने की, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाने वाले हो इसमें। तो मैंने लास्ट लेक्चर में और लास्ट वीडियो में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंसेस के बदलाव होते हैं वो किस तरह से करते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस के बदलाव। ठीक है, डायरेक्टली टेंसेस के नाम लिए बगैर मैं चाहता हूँ कि आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूँ। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर ये ट्रिक आपने पढ़ ली ना, अच्छी तरह से समझ ली ना, तो आपका 80% डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे कवर हो जाएगा। 80% आपका रिपोर्टेड स्पीच कवर हो जाएगा, मेरी गारंटी। तो आप ये ठीक से समझ लो, ठीक से समझने की कोशिश करो, और अगर इसको याद कर लिया ना, सच में बताता हूँ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो पढ़ते हैं डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंसेस के चेंजेस करते हैं उसकी एक छोटी सी ट्रिक। मैं आपको एक वर्ड के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा। समझो मैंने वर्ड लिया है गो। ये जो वर्ड है वो कहाँ आएगा? ये आएगा डायरेक्ट स्पीच में आएगा। तो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें या तो गो आता है या फिर वर्ड आएगा गोज। मतलब क्या ऐड हो गया उसमें? एस ऐड हो गया। तो प्रेजेंट टेंस में गो या गोज दोनों वर्ब आते हैं। तो अगर इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं गो या गोज का, क्या होता है? वेंट होता है। क्या होता है? वेंट होता है। इसी को आसान लैंग्वेज में मैं कहूँगा, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे अगर गो या गोज आया तो हम इसे कहते हैं V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर गोज आता है तो उसको ऐड क्या होता है? एस ऐड होता है। और यही बात अगर इनडायरेक्ट स्पीच में आती है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आती है तो V1 का चेंज क्या होगा? V2। समझ लो, डायरेक्ट स्पीच में क्या आया है? गो या गोज। इनडायरेक्ट स्पीच में उसका क्या होगा? वेंट होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में जो गो या गोज आए हैं उसे हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे? V1। और इनडायरेक्ट स्पीच में जो वेंट बना उसे हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे? V2। अगर डायरेक्ट स्पीच में वेंट आता है तो यहां पे होगा हैड प्लस गॉन। मैं प्लस नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं हैड गॉन। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में कौन सा वर्ब आया? वेंट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका होगा हैड गॉन। तो यहाँ पे वेंट आया है तो मतलब डायरेक्ट स्पीच में क्या आया है? V2। यहाँ पे हैड गॉन है, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? हैड प्लस V3। राइट। अगर फ्रेंड्स डायरेक्ट स्पीच में हैड गॉन आता है तो सेंटेंस में मैं बताऊंगा ये कैसे आते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, यहाँ पे हैड गॉन का वर्ड रहेगा हैड गॉन। और अगली मैं बात बताता हूँ, हैड गॉन को हमने क्या बोला है? यहाँ पे बोला है हैड प्लस V3। यहाँ आया था ना, तो कैसे होगा? हैड प्लस V3 कहाँ आता है? डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका बदलाव क्या होगा? अरे कोई बदलाव नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला ग्रुप। इस पहले ग्रुप के बाद मैं आपको और एक ग्रुप लेके समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक सेंटेंस, हर एक दो सेंटेंस के बाद ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है। हाँ, अभी मैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो ये कौन से वर्ब थे? ये तो हमारे मेन वर्ब थे। मेन वर्ब को हम और कौन से वर्ब कहते हैं? एक्शन वर्ब्स। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला आपको? अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा ऑक्सिलियरी वर्ब्स का। ऑक्सिलियरी वर्ब्स को इजी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कौन से होते हैं? एम। अगर यहाँ पे एम आता है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा?
वॉज हो जाएगा। यहाँ पे इज आता है तो यहाँ पे कहाँ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। दोनों साथ में जानबूझकर लिख रहा हूँ, एम वॉज, इज वॉज, दोनों का चेंज वॉज होता है। प्रेजेंट टेंस में और एक ऑक्सिलरी वर्ब है, वो है आर, और आर का क्या बनता है, वेर। क्या यही बातें हम वहाँ भी लिख सकते हैं कुछ? ऑफ कोर्स। एम क्या है, एम है V1। इज क्या है, इज भी है V1। आर क्या है, आर भी है V1। तो वॉज क्या होगा, तो नेचुरली वॉज होगा V2। वॉज क्या है, वॉज भी है V2। वेयर क्या है, वेयर है V2। V1 का होता है V2, V2 का होता है हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 ही रहता है। सेम यहाँ पे भी आ रहा है, V1 का बन गया V2, V1 का बन गया V2, V1 का बन गया V2। लेकिन अगला चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे पता होने के बाद भी भूल जाते हैं। मैंने यहाँ पे जो वॉज वेयर लिखा है, समझ लो अगर यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच की सबसे भयानक चीज़ है वॉज वेयर। अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, कभी कभी तो टीचर्स भी गलती कर देते हैं। जब वॉज वेयर आता है बच्चों, तो वॉज वेयर का होता है हैड बीन। याद रखिए, हमने यहाँ पे वेंट लिखा था, यहाँ पे हमने वॉज वेयर लिखा, तो वेंट क्या है V2, तो वॉज वेयर क्या हो गया, V2 हो गया। V2 का क्या होता है, मैंने क्या लिखा है, हेड प्लस V3। यस, हेड प्लस V3। क्या बात बताने जा रहा हूँ मैं, एम इज आर को V2 होता है, ऑफ कोर्स। एम इज आर का V2 है, वॉज वेयर। क्या इनका V3 कोई है, ऑफ कोर्स। एम इज आर का V2 है, एम का V2 है वॉज, और वॉज का V3 है बिन। इज सेम, आर का V2 है वेयर, और V3 है बिन। तो यहाँ मैंने लिख दिया V2 का क्या बन गया, हेड प्लस V3। समझ रहे हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो है हैव या हैज़। सिर्फ हैव या हैज़ आता है तो उसका क्या बनेगा, हैड बनेगा। हैव और हैज़ क्या है, V1 है, तो उसका क्या बनेगा, V2 बनेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो भी जानना जरूरी है, मैं समझ रहा हूँ कि वो लिख ही दूँगा यहाँ पे। तो पहला वर्ड है डू, डू या डज। डू या डज किस तरह से, गो या गोस की तरह से। डू या डज का क्या बनेगा, डिड बनेगा। मतलब फिर से V1 का क्या बन गया, V2 बन गया। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा डिड। डिड का चेंज क्या होता है, हैड प्लस, प्लस तो उधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हैड डन। तो डिड हो गया V2, V2 का चेंज क्या हो गया, V2 का चेंज हो गया हैड प्लस V3। अगर यहाँ पे हैड डन आता है फ्रेंड्स, क्या आता है, हैड डन, तो मैंने पहले ही बोला हैड और प्लस V3 अगर आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया हैड प्लस V3 इज इक्वल टू हैड प्लस V3, कोई चेंज नहीं होगा। ये जो चार्ट है ना, अगर समझ गए तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं समझता हूँ कि टेंसेस वाइज यहाँ मुझे पढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको ये टॉपिक इजी जाए, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप रट लो, बार बार देखो, समझ लो। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये मैं इरेज करता हूँ और आपको यही बात टेंसेस के नाम लेके, जिनका नाम लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन आता है, तो टेंसेस के नाम लेके मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा प्रेजेंट टेंस।
मैंने टेंसेस के पार्ट में पढ़ा दिया है सब टेंसेस। फिर भी एक सब्जेक्ट से कनेक्टेड होने के लिए अगर आप थोड़ा सा नहीं चाहते कि वहाँ जाओ वो देखो, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े तुरंत, इसलिए मैं थोड़ी सी आइडिया देना चाहता हूँ टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होते हैं? 4 फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म कौन सा है? वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा सब्जेक्ट V1, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में S लिखता हूँ। ये आप समझ गए? मैंने इसी वीडियो में अब भी आपको बताया कि S क्या होता है। गो आता है तो गो का गोज होता है, तो ये S गोज को रिप्रेजेंट करता है और आता है बाद में ऑब्जेक्ट। तो चलो इसका एक सेंटेंस भी बना के देखते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? अगर मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला सामने रखा तो सेंटेंस बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या होगा सेंटेंस? शी सेड। ठीक है, आसान है। शी सेड। हमें अभी फॉलो करना है रूल, ये रूल अभी फॉलो करना है। ये पार्ट अलग है। जब हम डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो समझ लेना वो इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट आता है उसकी बात करते हैं। शी सेड आई नो हिम। ठीक है, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे कैसे बनता है। दूसरा जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब आता है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब। कौन से हेल्पिंग वर्ब है आपको पता चाहिए, इसलिए मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ एम, इज, आर। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म को मैं इस तरह से लिखूँगा V1 ING, और उसके बाद आता है सब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल लिया था। अभी कौन सा एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा सेकेंड सेंटेंस। या मैं लिखूँगा दे सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे मुझे कौन सा सेंटेंस लिखना है अभी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट में मैं यहाँ लिखता हूँ वी। एम इज आर, वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा। वी आर। ठीक है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये बन गया सेंटेंस। कैसे? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये VING फॉर्म, ये V1 ING फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो टेंसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस हिसाब से हम एग्जाम्पल्स बनवा रहे हैं। तो तीसरा जो टेंस है, यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2 नंबर। अभी जो हमारा तीसरा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कैसे बनता है? ये बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैड प्लस V3। ठीक है, समझ गए? सब्जेक्ट प्लस, मैंने गलती से यहाँ पे हैड लिख दिया, सॉरी। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3। तो चलो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लेता हूँ यू। क्या सब्जेक्ट लेता हूँ? यू।
ये तो अलग पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। यू सेड, यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। क्या है सब्जेक्ट? यू। क्या बोला था मैंने? सब्जेक्ट में लेता हूँ आई, चलो आई लेता हूँ। हैव और हैज़, कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? आई के साथ हमेशा आता है हैव, या मैंने लिख दिया हैव, आई हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो चलो मैं लिख देता हूँ आई हैव गॉट। क्या मिला है मुझे? प्राइज। आई हैव गॉट प्राइज। ये इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस को बंद कर दिया। हमारा एक टेंस बचा है। प्रेजेंट टेंस में 4 टेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट वाला टेंस कौन सा है? लास्ट वाला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है? वो बनता है सब्जेक्ट, परफेक्ट टेंस तो हम जैसे के वैसे लिखने वाले हैं, जैसे ऊपर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस V3। यहाँ जो V3 है वो कौन है? वो है बिन। मैंने आपको पहले ही बताया, एम इज आर का V2 होता है वॉज वेयर का V3 होता है बिन। और फिर हमें ज़रूरत है अभी कंटिन्यूअस फॉर्म की, तो मैंने लिख दिया एक कंटिन्यूअस फॉर्म V1 ING, और हमेशा की तरह आखिरी में क्या होता है? सब्जेक्ट। तो चलो सेंटेंस बनाते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं लिखता हूँ आई सेड, यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा। क्या लिखना है मुझे? अभी यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूँगा। क्या सब्जेक्ट लिखता हूँ? आई। फिर यहाँ पे हैव और हैज़, मैंने पहले ही बोला आपको, हैव के आई के साथ क्या आता है? हैव। हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लिखने में, आई हैव बिन। फिर हमें ज़रूरत है एक V1 ING फॉर्म की, तो मैं क्या कर रहा हूँ? समझ लीजिए कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। लेकिन ये जो टेंस है, इसमें बताना ज़रूरी होता है कि आप जो काम कर रहे हो कब से कर रहे हो। तो मैं आगे लिख देता हूँ आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। यहाँ मैंने लिख दिया 2 hours। ठीक है, बन गया सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी मेन काम, हमें इन सेंटेंसेस को, सभी सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा आया है, तो इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आसानी से सब हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो वो सब चीज़ें अंडरलाइन कर लो जो हमें बदलना है। तो यहाँ पे पहली चीज़, हम सेड नहीं बदलेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, सेड के साथ जब टू आता है तभी चेंज करेंगे, तो सेड में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। तो पहला जो चेंज है वो है इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का, जो निकल जाएगा, वहाँ पे हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड है प्रोनाउन, जो हमें बदलना है। थर्ड है वर्ब, जो हमें बदलना है। यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, इसलिए कोई बदलने की ज़रूरत नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी कोई चेंज नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में टू आया नहीं है। तो इन्वर्टेड कॉमा जाता है, हम यूज़ करेंगे दैट। यहाँ दैट क्यों आया इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ दैट यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ आया है आई। ये अपने आप को आई कौन बोल रहा है? शी, राइट। तो आई बनेगा शी। मैंने आपको बोला है कि V1 का बनेगा V2। नो, ये कौन सा वर्ब है? ये है V1। इसका क्या बनेगा?
मैं आगे लिखता हूँ, इस सेंटेंस में V1 आया, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा V2, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा सिंपल पास्ट टेंस। तो चलो देखते हैं नो में क्या होगा। नो का V2 पता है, ये मैंने लिख दिया, द V2 ऑफ नो इज न्यू। हिम में कोई बदलाव कुछ नहीं, इन्वर्टेड कॉमा निकल गया, फुल स्टॉप आ गया, क्या बन गया सेंटेंस, शी सेड दैट शी न्यू हिम। V1 का बन गया V2। हम टेंसेस के चेंजेस देख रहे, वहां पे फोकस करो ज़्यादा। सिंपल प्रेजेंट बन गया सिंपल पास्ट, हमेशा होता है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बनता है अगर यहाँ पे सेड आया तो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो। अगला सेंटेंस देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में चेंज, प्रोनाउन में चेंज, वर्ब में चेंज, राइट। तो आईएनजी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, क्या होगा फिर, दे, सेड। इन्वर्टेड कॉमा का चेंज क्या है, कंजंक्शन यूज करना है, दैट। यहाँ आया है वी, अपने आप को वी कौन बोल रहे हैं, ये दे बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ फिर से वी लिख देता हूँ तो अपने बारे में हो जाएगा, ये हमारे बारे में नहीं है, ये दे के बारे में है। तो यहाँ आएगा दे। आर का V2 बोला है मैंने, यस ऑफ कोर्स बोला है। आर का V2 क्या होता है, वेर। दे वेर प्लेइंग क्रिकेट। इन्वर्टेड कॉमा निकल गया, यहाँ आ गया फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस, यहाँ क्या पढ़ा हमने, आर आया था, उसका क्या किया, वेर किया, ठीक है। मतलब यहाँ भी हमने V1 का किया V2, लेकिन आईएनजी फॉर्म है और ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब है, जो एक्शन वर्ब नहीं होता, वो स्टेट वर्ब होता है। वर्ब का भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्ब्स होते हैं, बहुत डीप है वो टॉपिक, देखना जरूर। तो यू सेड आई हैव गॉट प्राइज, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। तो चलो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पे एरो लिख दिया आंसर का, यह बनाया यू, यहाँ लिखा सेड, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टू आया नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, दैट। तो पहला चेंज, दूसरा चेंज प्रोनाउन, अपने आप को आई कौन बोल रहा है, यू। यहाँ पे अगर मैं आई लिख दूँ तो मेरे बारे में हो जाएगा, ये मेरे बारे में है नहीं, इस भाई साहब के बारे में है, तो उन्हीं को यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया यू, हैव बनेगा हैड, बाकी तो कुछ चेंज हो नहीं सकता। लिख दिया प्राइस, फुल स्टॉप। क्या किया हमने, हमने यहाँ पे लिखा पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का बन गया पास्ट परफेक्ट। आसानी से मैं बोल सकता हूँ आपको कि हमने हैव को बनाया हैड, ठीक है। लेकिन मुझे ये बोलना चाहिए हैव प्लस V3 का बना है हैड प्लस V3। टेंस की लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना है पास्ट परफेक्ट, समझ गए। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसका क्या बनता है, सिंपल पास्ट। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका बनता है पास्ट परफेक्ट। चलो लास्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड, मैंने लिख दिया यहाँ पे आई सेड, इन्वर्टेड कॉमा गया, मैंने लिखा दैट। यहाँ पे आई आया है, प्रोनाउन। कौन अपने आप को आई बता रहा है, अपने आप को आई बताने वाला वर्ड है आई। कोई चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउन आया है वही रिपोर्टेड स्पीच में है। हैव का बन गया हैड, बाकी कोई चांस नहीं है चेंज करने के लिए। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, ठीक है। यह आ गया फुल स्टॉप। क्या किया हमने, हमने किया
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हैव और हैड्स प्लस बीन प्लस V1 ING, इसका हमने चेंज किया हैड प्लस बीन प्लस V1 ING। ठीक है, तो टेंसेस में कौन से चेंज किए? हमने किया था